कभी आपने सुना है कि प्रैंक के नाम पे एक सीधी सादी लड़की की जान ले ली जाए। ऐसा ही कुछ हुआ था टेके टेके के साथ। तो कहानी शुरू होती है एक भयानक ठंड भरे रात से। जापान के होकाइडो शहर का एक सुनसान रेलवे स्टेशन, जहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम अक्सर लोग काशिमा राइको बताते हैं। वो बहुत सीधी और साधारण लड़की थी। वो इतनी शांत थी कि स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ाते रहते थे, लेकिन वो किसी को मुड़कर जवाब तक नहीं देती थी। एक दिन वो अकेली घर जा रही होती है और अपने ख्यालों में खोई हुई रहती है। तभी अचानक उसके क्लास के ही कुछ लड़के मजाक मजाक में उसके ऊपर एक फ्रॉग यानी मेंढक फेंक देते हैं। रेको मेंढक से बहुत डरती थी। जैसे ही उसने महसूस किया उसके कंधे पर मेंढक है, वो डर से उछल गई और उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा नीचे रेलवे ट्रैक पर गिर गई। उसी वक्त एक एक्सप्रेस ट्रेन वहां आ गई और देखते ही देखते रेको के ऊपर से वो ट्रेन पार हो गई और रेको का शरीर दो टुकड़ों में बट गया। रेको चिल्लाती रही, दर्द से सबको आवाज देती रही कि कोई उसे बचा लो, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। और उसके क्लास के लड़के जिन्होंने प्रैंक किया था वो ये सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और डर के मारे वहां से सब भाग गए। कहते हैं मौत के वक्त उसके दिमाग में सिर्फ उन लड़कों का ही चेहरा था और एक सवाल कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि रेको का शरीर ट्रेन से कट गया था तो उसके पास चलने या भागने के लिए पैर नहीं बचे थे, इसीलिए वो अपने हाथों और कोहनियों यानी एल्बो के बल पर जमीन पे घिसते हुए चलती थी। जब वो तेजी से चलती थी उसके नाखून और एल्बो जमीन से रगड़ती थी और उसी से टेके टेके की आवाज आती थी, इसीलिए वो टेके टेके के नाम से ही जानी जाती है। लोगों का कहना है कि टेके टेके आज भी आधी रात में सुनसान रेलवे स्टेशन के बाहर या सुनसान गली के बाहर लोगों के पीछे भागती है। पैर ना होने के बावजूद भी टेके टेके की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी ट्रेन या किसी भी कार को पीछे छोड़ सकती है। वो लोगों के पीछे भागती है और लोगों को आवाज़ देती है, और जो पीछे मुड़कर देख लेता है वो उसे बीच से काट देती है। कई लोगों का मानना है कि वो अपने साथ एक औजार रखती है, एक दराती या ब्लेड जैसा कोई औजार, वो उससे काटती है लोगों को। और कई लोगों का मानना है कि टेके टेके अपने हाथ से ही लोगों को दो टुकड़ों में बांट देती है। टेके टेके ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो चाहती है कि बाकी लोग भी उसके जैसे ही हो जाए, क्योंकि उसे बिना गलती की सजा मिलती है, इसीलिए वो चाहती है कि दूसरों के साथ भी ऐसा ही हो। तो ये थी टेके टेके की कहानी, और मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊं और लुक किस पे करूं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।